Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to English class standard 8. Today we are going to do 4.3 golden chain. आज हम करने वाले हैं golden chain. तो देखते हैं इसकी वार्मिंग अप एक्सरसाइज. तो फर्स्ट हम देखते हैं चिट चैट. तो डू यू हैव अन ओल्ड फ्रेंड? क्या आपका कोई पुराना दोस्त है? तो अगर है तो यू हैव टू से यस, आई डू हैव एन ओल्ड फ्रेंड, और अदरवाइज यू कैन से नो. ओके. व्हाट इज़ द नीड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो? दोस्ती को बढ़ाने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो फ्रेंडशिप को ग्रो करने के लिए, फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो वी नीड लव, लॉयल्टी, सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू फ्रेंड्स, है ना. हाउ डू यू फील इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड? अगर आपका कोई दोस्त ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा? वी डेफिनेटली गोइंग टू फील लोनली, बोर्ड, अनईजी विदाउट अ फ्रेंड. वाई डू वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स? हम अपना ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों की सोहबत में क्यों गुजारते हैं? वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी. We can enjoy our time with our friends. We can share our grief or joy with our friends. So we spend lot of time with our friend. Why do we share secret and happiness and sorrow with them? हम अपने जो है राज, खुशी या गम उनके साथ क्यों बांटते हैं अपने दोस्त के साथ? तो वी शेयर आवर सीक्रेट एंड हैप्पीनेस एंड सॉरो विथ आवर फ्रेंड्स बिकॉज वी लव दैम, ट्रस्ट दैम, एंड आई थिंक वी हैव रिलाई ऑन दैम. हम उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, इसलिए हम उनके साथ शेयर करते हैं. देन हम अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. वो राइट 5 पॉइंट्स ईच अबाउट डू एंड डोंट्स इन ट्रू फ्रेंडशिप. डोंट्स एंड डोंट्स लिखना है हमारी फ्रेंडशिप में. तो पहले डूज हम देख लेते हैं. तो हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, शेयर योर सॉरो एंड जॉयस, कोऑपरेट विद देम, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, ओपन योर माइंड्स एंड एक्सप्रेस इंटीमेट लव. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्ती में. फिर हम देखते हैं डोंट्स. तो डोंट्स में हम क्या क्या देखेंगे? अलाउड टू कॉपी आंसर ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कॉल और फाइट विथ योर फ्रेंड्स, बिलीव इन फॉल्स फ्रेंडशिप, बिट्रॉ योर फ्रेंड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिलाई ऑन अ बैड फ्रेंड. यानी जो अच्छे दोस्त नहीं हैं उनके साथ आप वक्त मत गुजारे. फिर आगे देखते हैं हम हमारे जो अब जब हम आगे बढ़े हैं तो हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमें आगे की चीज़ें देखनी है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन occurs अ कंपैरिजन इन द लाइन्स ऑफ द पोएम, द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज़ अ सिमिली. तो यहाँ पे जो हम सन्नते लफ्ज़ी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जब हम पोएम में देखते हैं कंपैरिजन तो हम वो सिमिली यूज़ करते हैं. दैट इज़ एज ब्राइट एज स्टार, टॉल जस्ट लाइक अ ट्री. तो हम कंपैरिजन देखते हैं उसमें. तो ये कंपैरिजन जहाँ भी आ जाता है तो वो सिमिलीज होते हैं. However, if the comparison made in the line of a person is indirectly understood or struggled, implied without using a word as, just, like, and so on, then the figure of speech is called metaphor. यानी कि हम बिला वास्ता जब मवाजना करके उसकी तरफ इशारा करते हैं तो वो जो है जो बिला वास्ता मवाजना या इशारा होता है उसे हम मेटाफोर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए लिखा हुआ है, रिया इज़ द स्टार ऑफ आवर क्लास, लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल. सो इसमें डायरेक्टली बात की गई है, कोई कंपैरिजन नहीं है. तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो मेटाफोर कहलाते हैं. तो आगे देखते हैं हमें. नाउ से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिमिली एंड विच कंटेन मेटाफोर. मेटाफोर और सिमिली को हमको रिकॉग्नाइज करना है. तो फर्स्ट वन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काई. तो यहाँ पे वर्ड आ गया है लाइक, दैट मीन्स कंपैरिजन है. तो हम बोलेंगे ये सिमिली है और वो क्या है? लाइक अ डायमंड. सेकेंड,
द स्टोमी सी एज डार्क एज कोल। तो सिमिली है बिकॉज इज कंपेयर एज डार्क एज कोल। देन ओ माइटी ट्री यू ब्रांचेस span the sky। सो मेटाफॉर ट्री branches। टाइम इज मनी। सो देर इज़ नो कंपेरिजन एट ऑल। सो डायरेक्टली हमें बात कही जा रही है तो इट्स अ मेटाफोर। टाइम इज सेल्फ इज मनी। लाइक अ केज बर्ड सैडली सिंग। लाइक अ केज, ओके। तो सिमिली मोर देन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट। तो क्लाउड्स से भी ज़्यादा आप सॉफ्ट हो, दैट इज सिमिली। सॉफ्ट मोर देन क्लाउड्स। सेवेंथ है द रोज इज़ द किंग ऑफ द फ्लावर्स। तो फ्लावर मेटाफॉर रोज इज़ द किंग। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट बात की गई है, तो ये मेटाफॉर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हेन अपोजिट आइडियाज अकर इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम द फिगर ऑफ स्पीच दैट अकर्स इन दैट लाइन इज कॉल्ड एंथिसिस। तो दो मुख्तलिफ ख्यालात एक ही मिसरे में आ रहे हैं और अपोजिट है तो हम बोलेंगे वो एंथिसिस है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है अप एंड डाउन द हिल दे फ्लू। तो अप एंड डाउन आप देख रहे हो कि एक ही मिसरे में आपको अपोजिट्स दिख रहे हैं, अपोजिट आइडियाज़ दिख रहे हैं, दो मुख्तलिफ ख्यालात दिख रहे हैं, तो वो हो जाएगी एंथिसिस। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। मैनी एंड फ्यू। द बेस्ट ऑफ द टाइम्स द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। बेस्ट वर्स्ट। तो हमने आज फिगर ऑफ स्पीच देख लिया है। तो जब हम अपनी पोएम करेंगे द गोल्डन चेन तो आपको इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करते जाना है। सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर पोएम गोल्डन चेन। Golden chain. Friendship is a golden chain. The links our friends do dear, and like a rare and precious jewel, is treasure more each year. It claps together firmly with a love that's deep and true. It is rich with the happy memories and fond recollections too. Times can't destroy its beauty, for as long as memory lives, years can't erase the pleasures that the joy friendships give. For friendship, it's a priceless gift that can't be bought or sold. But to have an understanding friends, it's worth far more than gold. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kinder hearts together as the years go passing by. Helen Steiner Rice। ये पूरी पोएम थी। इसमें भी हम देखेंगे अप्रिसिएशन ऑफ पोएम आपको करनी है। अप्रिसिएशन ऑफ पोएम मीन्स यू हैव टू राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। तो हमें पता है द टाइटल ऑफ पोएम इज़ गोल्डन चेन। द पोएम इज़ रिटन बाय Helen Steiner Rice. Then how many stanzas are there? As we see, we have 5 stanzas and each stanza has 4 lines. The lines that rhymes in each stanzas are second and fourth. Second and 4 lines जो है rhyme कर रही है each other. The poet has compared friendship with 3 things. They are golden chain, precious jewel and priceless gift. And you can choose whatever line you liked, so you have to write that or sing that line whichever you like the most. The theme of the poem, तो ये theme क्या थी poem की? The most important of true friendship in one's life. तो ये जो है इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा और पोएम देखी। तो इसमें से भी हम देखेंगे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें यूज़ हुए हैं, उसको आप अंडरलाइन कीजिए ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।